हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है ये आपका मानव संसाधन। इस चैप्टर में हम मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। भी मानव संसाधन क्या होता है? देखो, सबसे पहले बात आती है मानव संसाधन की। देखो, किसी भी देश का वास्तविक धन उस देश के अंदर बैंकों में जमा पैसा या उस देश के अंदर उपलब्ध रिसोर्सेज या उस देश के अंदर बैंकों में रखा सोना या उस देश में उपस्थित हीरे आदि वो संसाधन नहीं हो सकते। मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन के अंदर अगर किसी देश के व्यक्ति स्वस्थ हैं, शिक्षित हैं और उनके पास स्किल है, कौशल है, तो वो देश उतना ही समृद्ध है, शक्तिशाली है। किसी देश का वास्तविक धन बैंकों में रखा पैसा नहीं, उस देश के नागरिक होते हैं। उस राष्ट्र के नागरिक ही उस देश का वास्तविक धन होते हैं। और वास्तविक ही वो ही क्या है? आपके संसाधन हैं। और उसी को किसका नाम दिया गया है? मानव संसाधन का नाम दिया गया है। जब व्यक्ति अपनी योग्यता से, अपनी कुशलता से, अपने स्वास्थ्य से, अपनी शिक्षा से दूसरे चीज़ों का टेक्नोलॉजी के आधार पर दूसरे चीज़ों में उनको रूपांतरित कर देता है, वो क्या कहलाता है? मानव संसाधन कहलाता है। इसमें क्या कहा गया है? देखो, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकता और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेत लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधनों का विकास करते हैं। यानी कि व्यक्ति अपनी अकॉर्डिंग टू जिमरमैन संसाधन होते नहीं। संसाधन क्या है? बनाए जाते हैं जब जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जब मानव अपने स्किल से, अपनी कौशलता से, अपनी बुद्धि से टेक्नोलॉजी को विकसित करता है और उस टेक्नोलॉजी के बल पर, उस प्रौद्योगिकी के बल पर प्राथमिक उत्पादों को द्वितीयक और तृतीयक उत्पादों के अंदर बदल देता है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इसे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। क्या आप जानते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपनी शैक्षणिक स्तर, आयु और लिंग में एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी क्या है? बदलते रहते हैं। इसमें क्या कहता है? देखो, मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। आपके विचार में विश्व में कितने लोग होंगे? जैसे मेरे गांव में 1000 लोग हैं, मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, तो विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। अगर करंट में देखी जाए, वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपकी 7 अरब से भी ज़्यादा, यानी कि 8 अरब के करीब वर्ल्ड की पॉपुलेशन होने को है, यहाँ पहुँच चुकी है। उसके बाद क्या कहता है? देखो, जनसंख्या का वितरण बताया गया है। हमने पढ़ा भी, मानव संसाधन के बारे में पढ़ा। उसके बाद क्या कहता है? जनसंख्या का वितरण के बारे में कहता भी, किस प्रकार जनसंख्या का वितरण फैला हुआ है। अगर अर्थ पे देखा जाए, आपकी ज़्यादातर पॉपुलेशन, अगर हम जनसंख्या का वितरण देखें, जैसे हमने सेकंड लेसन में पढ़ा था कि वर्ल्ड की आपकी 70% पॉपुलेशन 30% भाग पर है और 30% पॉपुलेशन 70% भाग पर रूप से वितरित फैली हुई है। अगर हम यहाँ बात करें इक्वेटर से, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ, यहाँ पर आपका पॉपुलेशन जनसंख्या विस्तार नहीं है। लेकिन 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में आपका जनसंख्या घनत्व आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और उससे आगे आप हायर लैटिट्यूड की तरफ जाओगे तो वहाँ ये हमें कम देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या कहता है? देखो, कॉन्टिनेंट वाइज, महाद्वीप वाइज आपको बताया गया है कि आपका जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप के अंदर किस प्रकार से फैला हुआ है। जैसे आपका कॉन्टिनेंट एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आपका अफ्रीका और आपका
अंटार्कटिका, इनके अंदर आपका जनसंख्या वितरण दर्शाया गया है। अगर यहाँ विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में से अगर हम देखें, देखो इसके अंदर क्या कहता है आपका, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। यानी कि अर्थ के भाग पर जिस प्रकार से लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। पॉपुलेशन पैटर्न, विश्व की जनसंख्या 90% से भी अधिक भाग भूपृष्ठ के 30% भाग पर है और विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत सघन बसे हुए तो कुछ क्षेत्र बिल्कुल आपके कम बसे हुए हैं। अगर हम भारत के अंदर बात करें, आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखो, अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखो, जम्मू कश्मीर जो नॉर्थ ईस्ट के आपके पूर्वोत्तर भारत के राज्य में वहाँ जनसंख्या घनत्व तो हमें कम देखने को मिलता है। फिर क्या कहता है, देखो आपके दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत के, यह आपका भूमध्य रेखा ही है, विषुवत के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थल भाग्य दिखता है और दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग्य दिखता है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थल भाग्य दिखता होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या घनत्व वितरण आपका ज़्यादा मिलेगा। विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका के अंदर रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं। ये जो आपको डेटा दिखाया गया, अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज महाद्वीप जनसंख्या वितरण देखें तो एशिया के अंदर आपके कितने व्यक्ति रहते हैं, 61 व्यक्ति रहते हैं। यूरोप के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं, 12 व्यक्ति। और अफ्रीका के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं, 13 व्यक्ति। मध्य और दक्षिण अमेरिका के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं, 8 व्यक्ति। और उत्तर अमेरिका के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं, 5 व्यक्ति। ओशिनिया आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं आपका 1 व्यक्ति प्रति 100 के लोगों के ऊपर। उसके बाद क्या कहता है, देखो हमें एक टेबल दी गई है जिसके अंदर आपका इधर पॉपुलेशन दिखाई गई है और इधर आपके देश दिखाए गए हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर हम इसको देखें भाई किस प्रकार आप क्या किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, देखो आपका CIUBI, CIUBI, PNB, उसके बाद आपका जैसे हमने देखा आपका CIUBI, PBNRJ, यानी इस C से चाइना, I से इंडिया, U से USA, B से ब्राज़ील, I से आपका इंडोनेशिया। इसमें देखो क्या कहता है देश को आपका चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया आपका पहले है UIB, CIUIB, फिर उसके बाद आपका ब्राज़ील और P से आपका पाकिस्तान, B से बांग्लादेश, N से नाइजीरिया, R से रूस, J से आपका जापान। यानी कि CIUBI, PBNRJ, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस देश की आपकी, चाइना की है। अगर भारत की बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2020 के अनुसार है तो 136 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय जनसंख्या वर्तमान में हो चुकी है, जैसे डायग्राम दिखाया गया। उसके बाद क्या कहता है, देखो जनसंख्या घनत्व की बात करता है। अभी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, देखो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना वर्तमान में 382 व्यक्ति किलोमीटर पर स्क्वायर है। 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा गया, जनसंख्या घनत्व कहा गया है। अलग अलग देशों में जनसंख्या घनत्व की परिभाषाएं अलग अलग हैं। पृथ्वी भूपृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। यह जनसंख्या घनत्व हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। मान लो ये कोई क्षेत्र है, जो इसकी पॉपुलेशन, जो इसका एरिया यानी कि पॉपुलेशन जनसंख्या बटे क्षेत्रफल आपका क्या कहलाता है, उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, भारत के अंदर जनसंख्या घनत्व कहा जाता है।
उसके बाद क्या कहता है देखो, सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व आपका 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके विपरीत क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। उसके बाद देखो आपका, जैसे हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा, मानव संसाधन आपका, फिर जनसंख्या का आवितरण या प्रतिरूप किस प्रकार फैला हुआ, जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ा। जैसे वर्तमान में भारत का 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। अलग अलग राज्यों में आपका अलग अलग है। इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।